सभी भाई मेरे साथ में वीडियो पे आ जाएं ताकि मैं अपने विचार रख सकूं। मैं सुशील सैनी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, सैनी महापंचायत संगठन से आदरणीय सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत सी बार अपने सैनी समाज के ग्रुपों में यह देखा कि किसी भी पोस्ट को लोग देखते नहीं, अपनी पोस्ट डाल देते हैं। हम किसी विषय पे अपने विचार रखते हैं तो उन विचारों को देखा नहीं जाता, उन विचारों पे अपनी ही पोस्ट लाद के उस विचार को दबा दिया जाता है। और बहुत से भाई किसी भी पोस्ट में ये लिखते हैं कि ये हो रहा है, अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास करते हैं या राजनीति पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने समाज पे विश्वास नहीं करते। आप महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों पे नहीं चलते हैं, आप कभी भी अपने आदर्शों को नहीं मानते हैं, केवल दूसरे नेताओं की गुलामी में लगे रहते हैं। आज इस विषय को भी छोड़कर मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे छोटे भाई जतिन सैनी बॉक्सर, जो एक अच्छे समाज सेवी हैं, लोग उन पे भी उल्ट सुल्ट उंगलियां उठाते हैं, टांग खींचने में लगे रहते हैं। अगर वह समाज सेवा कर रहे हैं तो वह आपके घर से कुछ नहीं ले रहे। वह सभी भाइयों का सहयोग मदद मांगते हैं कि मुझे सभी भाइयों का सहयोग और मदद चाहिए। वह इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने में वो पूरे प्रयासरत हैं। वह यह नहीं देखते कि वह मामला उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, मध्य प्रदेश का, पंजाब का है, कहीं का भी हो, हर जगह जतिन तैयार रहते हैं। मगर कम से कम जो ग्रुप उन्होंने बना रखे हैं कि एक तो 3 जो व्यक्ति बीमार हैं, 3 लेडीज बीमार हैं और उनके लिए ग्रुप बना रखा, सहायता मांगते हैं। वो अपने घर के लिए नहीं मांग रहे, भगवान ने उनके पास बहुत कुछ दिया हुआ है, मगर वह अकेले भी कब तक समाज की सहायता कर पाएंगे। कम से कम उनको योगदान चाहिए। एक बिटिया के विवाह के लिए डाल रखा है, मगर कोई भी भाई योगदान देने को तैयार नहीं होता जल्दी से। उनको कई कई बार इस विषय पे बताना पड़ता है। लोग शक की नजरों से देखते हैं, अरे भाई तुम्हें नहीं देना तो मत दीजिए। वह अपने घर के लिए नहीं मांग रहे हैं कोई भी। अंकुर सैनी जी ने एक लड़की के विवाह के लिए डाला, उसमें सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों प्रश्न कर दिए। कम से कम सोचने वाली बात यह है, अगर हमारे समाज की लड़की किसी इज्जतदार ढंग से ब्याह कर किसी घर में जाए तो हमारे समाज का गौरव होगा। जिस समुदाय की लड़कियां घर से भाग जाती हैं उस समुदाय की बेइज्जती होती है, मगर यह तो इज्जत से अपनी ब्याह रही है। कम से कम उसके विवाह में कुछ तो योगदान दीजिए। एक कुछ भाई ये लिख देते हैं, जतिन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बताइए जतिन भाई कब तक आगे बढ़ेगा? कब तक सुशील सैनी आगे बढ़ेगा? कब तक दीपक सैनी आगे बढ़ेगा? और भी हमारे बहुत गणमान्य हैं, कब तक वे आगे बढ़ेंगे? श्रीमान जी, आपको यह नहीं कहना चाहिए कि जतिन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे, कि जतिन भाई आगे चलो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और जो कार्य हम करेंगे उसमें आप हमें पूरी सपोर्ट दीजिए। जतिन भाई कहां कहां जाएंगे? उनका कभी भी घर में पैर नहीं रुक पाता। रोज उनके पास कोई ना कोई ऐसा वो आ जाता है कि अपने समाज का आज ये कार्य है, कल वो कार्य है। वह समाज के कार्य के लिए भगते रहते हैं। आदरणीय आप सभी भाइयों के प्रयास से, पूरे समाज के प्रयास से आज एक कार्य सिद्ध हुआ है। वंश सैनी हत्याकांड की जांच उच्च स्तर पर चालू कर दी गई है और हमारी मीडिया भी, जो हमारे सैनी समाज के हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, वह भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो उस बच्चे को न्याय दिलवाने के लिए अपने पूरे प्रयासरत हैं। और मैं एक बात और कहनी चाहता हूं कि कभी भी, अब आगे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए, केवल अपने सैनी समाज को सपोर्ट कीजिए। दूसरा आदमी आपको कभी भी सपोर्ट नहीं देगा। वह आपसे वोट ले लेगा मगर कल को आपकी इज्जत नहीं करेगा। मेरी थोड़ी सी वो है आपसे प्रार्थना। यह वीडियो जो है मैं राधे सैनी न्यूज़ 24 सैनी के
उस पर डालता हूँ। वह गरीब परिवार का लड़का है और उसकी वीडियो 1000 पूरी होने में अभी 600 सब्सक्राइबर बाकी हैं। अगर आप लोग उसे सहयोग कर देंगे तो कल को हमारे समाज की सारी वीडियो डायरेक्ट एकदम पूरे चैनलों पर आई करेंगी। तो सब भाई सब्सक्राइब करके उसका हौसला बढ़ाइए और उसकी इनकम का साधन भी इससे ही बनेगा। अगर हम एक व्यक्ति को रोजगार देते हैं तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद होगा। हम ये सोचेंगे हमने अपने एक भाई का उद्धार तो और किया। हम सैनिक समाज के लिए हर जगह लड़ने को तैयार होते हैं। मैं आज 1 सप्ताह से बीमार हूं, मगर मैंने अपनी बीमारी का कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया। सिर्फ मेरे कुछ भाइयों को ही मालूम है कि मैं तबीयत खराब में भी अपना कार्य कर रहा हूं। मैं सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना करता हूं कि अपने सैनिक समाज के उज्जवल भविष्य के लिए आप खुद आगे बढ़ें, अपने समाज को मजबूत से मजबूत बनाएं, किसी दूसरे की बातों में ना आए। आप कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। आपके सैनिक समाज से और भी तो गणमान्य व्यक्ति खड़े हैं। मैं ये नहीं कहता आपके लिए पार्टी कोई गलत है। अगर आपके सैनिक समाज का आदमी कहीं वहां से उस पार्टी से खड़ा है तो उसे सपोर्ट कीजिए और उसको फुल सपोर्ट कीजिए ताकि वह अपने सैनिक समाज के काम आए। आप कहते हैं सैनिक समाज का नेता काम नहीं आता। वो क्यों काम नहीं आता? क्योंकि सैनिक समाज अपनी फोटो उसे इलेक्शन के टाइम पर ही दिखाता है, उसी की काट करता है। तो उसके मन में भी ये भावना आती है कि जब ये लोग मेरे खिलाफ हैं तो मैं क्यों करूं। अगर आप लोग सैनिक समाज का साथ देंगे, अभी बिजनौर से, बड़ापुर से हमारे आदरणीय छोटे भाई मदन लाल सैनी जी खड़े हैं और राकेश सैनी जी खतौली से भी बीजेपी से खड़े होने चाह रहे हैं, तो वह भी प्रयासरत हैं। और भी भाई हमारे बहुत से सैनी खड़े हो रहे हैं। सहारनपुर से भी एक सैनी भाई हमारे अभी उम्मीदवार के उसमें दौड़ में है। श्रीमान जी, मैं सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना करता हूँ, राजकुमार सैनी जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, इनका भी हौसला बढ़ाइए, इनको पूरी सपोर्ट दीजिए। जहां से जिनका कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो इनको सीएम पोस्ट के लिए प्रमोट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके समाज को इज्जत मिलेगी। मगर आप लोग कभी इस विषय पर सोचते ही नहीं हैं। आप ये सोचते हैं कि हमें दूसरों की गुलामी करनी है, पोस्ट लिख लिख के डालते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया। अरे आपके समाज को तो बहुत पीछे धकेल दिया। आज ये ब्राह्मण समुदाय, स्वर्ण समुदाय एक जुलूस निकाल रहा है कि हम आरक्षण की अर्थी फूकने जा रहे हैं। आप लोगों को, अरे आरक्षण नाम पे आपको मिलता क्या था? 1%, क्योंकि 99 सीटें ये ले जाते थे। अब वो 1% भी खत्म कर रहे हैं। आपके रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए हैं। अब अपने समाज की एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे समाज में एक ही गणमान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, श्री अशोक गहलोत जी, मगर राजस्थान में भी लोग उनका बहुत बहिष्कार काट करते हैं, और वो भी अपने समाज के लोग। शर्म आती है ऐसे विचारों पर। मैं सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना करता हूं, कम से कम अपने सैनिक समाज की तो इज्जत करें, अपने भाइयों की तो इज्जत करें। भाई मैं फिर एक बार कहूंगा, इसे सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि एक एक बात तक सैनिक समाज तक पहुंचे और सैनिक भाई जागरूक हों। मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूंगा, अपने सैनिक समाज को एक मजबूत संगठन की तौर पे करिए। मैंने हर संगठन वालों से प्रार्थना की थी कि सर्व संगठन एक मंच का प्रोग्राम रखिए, मगर सब लोग अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, किसी को समाज की चिंता नहीं है। सैनिक महापंचायत हर जगह हर व्यक्ति के साथ तैयार है, और सैनिक समाज महापंचायत कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है। हम हर व्यक्ति से ये कहते हैं। मैंने अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राकेश महतो जी से बात करी थी, और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, फुले ब्रिगेड के जो संस्थापक हैं उनसे भी बात करी थी, भागीरथ सेना के संस्थापक उनसे बात करी थी, मगर किसी का कोई ढंग से जवाब नहीं था। अपने समाज को जोड़ने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक भाषण देने या आदर्श दिखाने अपने कि हमने संगठन बना रखा है, हमारी संगठन नीति ये है। इनके लिए सब अपने बात बोलते हैं और लंबी लंबी बातें करते हैं। हम लंबी बातें नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं हम जमीनी स्तर के आदमी हैं और जमीन पे रह के ही लड़ना चाहते हैं, अपने सैनिक समाज के लिए, अपने माली समाज के लिए, अपने मौर्य समाज के लिए, शाक्य समाज के लिए, कुशवाहा समाज के लिए, सुमन समाज के लिए, परमार समाज के लिए, माला हर समाज के लिए। हम सभी भाइयों के लिए एक हैं, और मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि अपने समाज के लिए सभी एक रहें। जय सैनिक समाज, जय सैनिक महापंचायत, सूर्यवंशी राष्ट्रीय भागीरथ सेवा समिति, जय हो।